कि यार हम मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं। मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कभी आप कोई भी एप्लीकेशन को या कोई भी वेबसाइट को जब आप एक मोबाइल के अंदर देखते हो तो मोबाइल का स्क्रीन साइज अलग होता है। चलो, तो यहाँ से आने के बाद में इफ आई विल रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड द मोमेंट आई विल कीप इट क्लोजर टू 1200 पिक्सल। अब देखो क्या होता है, ये 1221 पिक्सल तक आए, यहाँ पे देखो ये अपन 1100 पिक्सल के अंदर आ गए, मतलब एंड इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये देखो इसने 600 पे या 600 से कम पे इसने ब्लू कलर कर दिया। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो यार लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने फुटर सेक्शन के बारे में बात की हुई थी और इस तरीके से आपकी पूरी एप्लीकेशन, जो हमारी फूड एप्लीकेशन हम इतने समय से बना रहे थे गाइस, और आप लोग भी काफ़ी सारी चीज़ों को सीख रहे हो और मेरे साथ बने हुए हो इस कंप्लीट जर्नी के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग गाइस। बट अभी भी हमारा ये वेब डेवलपमेंट का जो सीरीज़ है वो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखना है, राइट। तो अब जो हमारे कुछ आगे आने वाले सेक्शंस हैं गाइस, उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि यार किस तरीके से एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाया जाता है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, और फाइनली ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बनाना दिखा रहा हूँ इसका मैं आपको डिप्लॉयमेंट भी सिखाऊंगा, राइट। तो आप बने रहो और काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को सीखते रहो कि यार किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यार लास्ट सेक्शन जो हमने बनाया था वो हमें किस तरीके का दिख रहा था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो गाइज, ये मैंने एक फुटर सेक्शन बनाया हुआ था एंड इसको लेके मेरी पूरी एप्लीकेशन बन चुकी है। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन लग रही है, काफ़ी अच्छा CSS हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है, काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। बट अभी भी ये जो एप्लीकेशन है गाइज, ये कुछ मायनों में थोड़ी सी गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विल जस्ट श्रिंक दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस वे, और अगर आप इसको देखोगे तो देखो आपका ये पूरा एप्लीकेशन, अगर जैसे आप टॉप में देख रहे हो जो नेविगेशन है वो नेविगेशन फट गया, राइट। इधर अननेसेसरी एक स्क्रॉल बार हमारे को इधर आ रहा है इसको देखने के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें होती है ना गाइज, इनको हमें मैनेज करना होता है रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू। अब ये रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक थ्योरी इसका समझा देता हूँ एंड देन आई विल बी गिविंग यू अ स्मॉल हैंड्स ऑन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि आप वो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे अचीव की जाती है उस पर्टिकुलर चीज को आप समझ जाओगे एंड देन स्लोली वी विल बी गोइंग अहेड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स इनटू दिस। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब देखो, जो रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे अचीव की जाती है गाइस, वो कैसे अचीव की जाती है कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। आजकल जो हम बात करते हैं दैट इज समथिंग वी से कि यार हम मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं। मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कभी आप कोई भी एप्लीकेशन को या कोई भी वेबसाइट को जब आप एक मोबाइल के अंदर देखते हो तो मोबाइल का स्क्रीन साइज अलग होता है। वही एप्लीकेशन, वही वेबसाइट अगर आप टैबलेट के ऊपर देखोगे या लैपटॉप के ऊपर देखोगे तो वो स्क्रीन साइज अलग हो जाएगा। अभी जो मैं आपको लैपटॉप में ये सारी चीजें दिखा रहा हूं, मेरे पास में इसका जो स्क्रीन साइज है इट इज फॉर 1200 पिक्सल का स्क्रीन साइज है। बट जब अगर आप टैबलेट में देखोगे तो टैबलेट आपको हो सकता है कि यार उसका स्क्रीन साइज आपको 600 से कम का मिलेगा, राइट, या आपको 1200 के अंदर का वो स्क्रीन साइज मिलेगा। अलग अलग टैबलेट के भी स्क्रीन साइजेस आते हैं। देन आप जब एक मोबाइल के अंदर देखोगे तो मोबाइल का जो साइज है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। इनको हम व्यू पोर्ट्स भी बोलते हैं, राइट। तो यहां पे देखो क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज में कोई वेबसाइट को देख रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन का CSS या आपकी एप्लीकेशन का वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करना चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं मीडिया क्वेरी के थ्रू। और मीडिया क्वेरी कैसे लिखी जाती है, बहुत सिंपल सी चीज है गाइस, इसको ध्यान से देख लो। बस इतना सा सिंटेक्स है जो तुम्हें ध्यान रखना है, रिमेनिंग थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन सिंपल @मीडिया, और यहाँ पे हम एक मैक्स विड्थ डिफाइन कर देते हैं कि यार मेरी मैक्स विड्थ कितनी होगी। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि 600 पिक्सल का मेरा मैक्स विड्थ होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मीडिया क्वेरी होगी ये काम करेगी जब कभी भी मेरा स्क्रीन साइज 600 या उससे कम का मिलेगा मेरे को। जैसे अगर मैं किसी टैबलेट में देखता हूँ या मोबाइल में देखता हूँ तो ऑफकोर्स आपको उसका जो स्क्रीन साइज है वो आपको कम मिलने वाला है, राइट। इसी तरीके से जब अपन ये वाली मीडिया क्वेरी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे को मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, मतलब
उस 1200 पिक्सल या उससे कम का अगर होता है मेरे पास में, तो मेरे को ये वाली मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये एक सिंपल सी चीज है गाइस समझने वाली। बाकी की सारी चीजें बड़ी आसान है। जब मैं इसका कोड में आपको लिख के दिखाऊंगा, यू पीपल विल अंडरस्टैंड हाउ इजी इट इज, राइट। और हम लोग इसको अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। अब देखो, जब आपने अगर ऐसा कुछ लिखा है तो कुछ कोड आपके पास में ऐसा भी होगा यार, जो इन दोनों मीडिया क्वेरी के लिए कॉमन होगा, या कुछ ऐसा कोड होगा जो इस पर्टिकुलर विड्थ के आउटसाइड आपको यूज करना होगा। तो उस केस में आप जो भी कोड लिख रहे हो वो आप इसको ऐसा अलग कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि क्या सर हमारे को दो तरीके की CSS बनाना पड़ेगी, एक 1200 पिक्सल के लिए, एक 600 पिक्सल के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, हम CSS के अंदर ही ये मीडिया क्वेरी से रिलेटेड चीजों को वहीं पे इंप्लीमेंट करके लिख देते हैं, ठीक है। अभी तुम देखते जाओ, तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे काम होता है। चलो, सो विदाउट गोइंग मच इनटू द थ्योरी पोर्शन, हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यू पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखो, इसको समझाने के लिए एक काम करता हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ये मैं लेके आ जाता हूँ इधर थोड़ा सा, ताकि तुमको इधर कुछ चीजें समझ में आएंगी। अब देखो, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू पीपल जस्ट फोकस ऑन दिस एंड स्लोली यू विल गेट द आइडिया, है ना। देखो, यहां पे मैं इसको पहले इधर लेके आ जाता हूं। अब तुम ध्यान से देखना, जब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन साइज यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। इधर टॉप पे यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन साइज लिखा हुआ दिखेगा, ये देखो, ये देखो यहाँ पे स्क्रीन साइज आ रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूं यार, कि मेरे को अगर ये स्क्रीन साइज 1200 का होगा, तो मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये हीरो सेक्शन है, राइट। तो इस हीरो सेक्शन का जो कलर है वो मेरे को रेड कर देना है, बैकग्राउंड कलर मेरे को रेड कर देना है। अब देखो, इसके लिए क्या करेंगे, आप अलग से ये पूरी एप्लीकेशन को आप बना लेना गाइस। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो लास्ट मेरी एप्लीकेशन थी वो उसको मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट करके एक नया वर्जन क्रिएट कर लिया, राइट। तो मैं पुराने वाले वर्जन्स में चेंजेस नहीं कर रहा हूं, वो आप एक बार देख लेना। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मेरे पास में ये हीरो सेक्शन है, ठीक है। अब मैं हीरो सेक्शन में क्या बोलता हूं, @media मैंने बोला, और मैंने यहाँ पे देखो एक मैक्स विड्थ मैंने डिफाइन कर दिया। और एक सेकंड रुकिए, यस, मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ में बोल देता हूँ कि यार अगर मेरे पास में मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल का होता है, तो मुझे क्या करना है, ये जो सेक्शन हीरो है, राइट, ये जो सेक्शन हीरो है, इस सेक्शन हीरो के अंदर मेरे को इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर जो है, इसको मेरे को रेड कर देना है, ठीक है। ऐसा अभी अपन सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसको चीजों को समझने के लिए आपको समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। चलो, तो यहां से आने के बाद में इफ आई विल refresh this particular part and the moment I will keep it closer to 1200 पिक्सल, अब देखो क्या होता है, ये 1221 पिक्सल तक आए। यहां पे देखो ये अपन 1100 पिक्सल के अंदर आ गए, मतलब यहां पे आप देखिए ये 1200 पिक्सल से जितना भी अंदर का होगा ये सब आपको रेड हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, ये देखो यहां तक का आपको सब रेड है। इवन अगर तुम यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करोगे, अभी जो मेरा स्क्रीन साइज है इट इज 508 पिक्सल का है, ठीक है। मतलब वो जो उसका विड्थ है वो 508 पिक्सल का है। तो 508 पिक्सल में अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या, देखो, इफ आई शो यू समथिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने ये बोला कि 1200 पिक्सल है और अगर ये 600 पिक्सल में आया था, तो यार ये तो 1200 के लिए है, 600 के लिए क्यों इंप्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि भाई अगर तुम देखोगे तो मैं ये बोल रहा हूं कि यार जो भी मेरा 1200 या 1200 से कम का जो भी होगा उसमें मेरे को रेड कलर इंप्लीमेंट कर देना है। तो 600 भी तो 1200 के अंडर में ही आता है ना, इसलिए वो आपका वो वाला कलर इंप्लीमेंट हुआ है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं यार मेरे को 600 के लिए कुछ और चीजें इंप्लीमेंट करनी थी, तो देखो अगेन तुम यहाँ पे ऐसा इंप्लीमेंट करके देख लो। यू जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड पेस्ट इट हियर वन मोर टाइम, और यहाँ पे बोलो कि यार ये मेरा 600 पिक्सल के लिए काम करे। और मैं ये बोलता हूँ कि यार ये रेड की जगह पे मेरे को लेट्स से अपन ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर लिया, अब इसको रिफ्रेश करो एंड जस्ट ट्राई टू चेक इट नाउ। अब देखना ये मेरा रेड कलर है क्योंकि वो 1200 के अंदर है बट 600 से ऊपर है। अब अगर तुम यहां पे आने के बाद में इसको वापस से और अंदर लेके जाओगे एंड इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये देखो इसने 600 पे या 600 से कम पे इसने ब्लू कलर कर दिया।
सो दिस इज व्हाट द मीडिया क्वेरी गाइज, अपने को इस तरीके से मीडिया क्वेरी को इंप्लीमेंट करना होगा। अब मैं नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड आपको ये बताता हूं कि यार एक एक पर्टिकुलर अपन सेक्शन पकड़ेंगे और हर एक सेक्शन में हमारा वेबसाइट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो हम मीडिया क्वेरी के थ्रू डिसाइड करने वाले हैं, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। अगर अच्छा लगा हुआ है, मीडिया क्वेरी समझ में आ गई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, दूसरों के साथ में शेयर करो। एंड अभी तक तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है गाइज तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन। बाय बाय।